देखिए जेई 25 का क्वेश्चन है, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। लेट A1 A2 A3 बी इन AP सच दैट k इक्वल टू 1 to 12 A2k minus 1 is minus 75/2 into A1 not equal to 0 if k इक्वल टू 1 to n ak इक्वल टू 0 देन द वैल्यू ऑफ n, यानी कितने टर्म का समेशन 0 होगा ये बताना है। और आपके पास अभी ये एक तरह से ये सीरीज गिवन है, राइट। यानी नंबर ऑफ टर्म बताना है कि ऐसे कितने टर्म होंगे जिनका समेशन, क्योंकि आप देख रहे हैं 1 to 12 का समेशन -75/2, यानी कुछ निगेटिव टर्म होंगे कुछ पॉजिटिव, तो समेशन 0 होगा। तो आपको कितने टर्म का समेशन 0 ये बताना है। अब ये तो बिल्कुल सिंपल सा लॉजिक है कि अगर आप यहां पर रखेंगे A1 A2 A3 अप टू an दिस इक्वल टू 0, मतलब n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये 0 है। तो मेरे पास क्या नहीं है, फर्स्ट टर्म या कॉमन डिफरेंस नहीं है, वो इसकी हेल्प से निकलेगा। कैसे? जैसे ही 1 रखेंगे तो मिलेगा A1, 2 रखेंगे तो A3 और 12 रखेंगे तो 24 माइनस 1 यानी A23। ये है -75, सॉरी -72/5 A1 मतलब फर्स्ट टर्म A, और यहां पर भी A1 है, राइट। अब एक चीज समझिएगा कि इसमें रिलेशन निकालना ए और डी का। अब A1 मतलब A होगा, A3 मतलब A प्लस 2D होगा, और ऐसे ही चलते चलते जब आप आएंगे तो A प्लस 22D होगा। ये है -72/5 अब यहां पर नंबर ऑफ टर्म है कितने? 12, क्योंकि 1 से 12 है, तो इसका मतलब A जो है वो 12 हो गया, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं डी की। तो 2D अगर आप चाहें तो 2 कॉमन ले लें, 2D कॉमन ले लें तो आपको 2 फिर 4 फिर ऐसे मिल रहा होगा, है ना। तो आपने अगर 2D कॉमन लिया तो आपको मिलेगा 1 फिर 2 फिर 3 अप टू 11, क्योंकि फर्स्ट टर्म में डी नहीं है इसलिए। दिस इज -72/5 अब अगर आप ध्यान दें तो ये फर्स्ट 11 टर्म का समेशन है, जो कि होगा समेशन ऑफ n इंटू n प्लस 1/2। तो 11 इंटू 11 प्लस 1/12/2, दिस इक्वल टू -72/5 -12। ठीक है, ये 2 से 2 कैंसिल, ये हो गया 132D। 132D इक्वल टू -72A -60A अपॉन 5, ये भी माइनस एक तरह से 132 हो गया, है ना, ये 60 हो गया, तो -132A अपॉन 5, और 132 से 132 कैंसिल हो गया। इसका मतलब आपके पास एक तरह से रिलेशन आ गया 5D इक्वल टू A, राइट। 5D इक्वल टू A, ये एक तरह से आपके पास रिलेशन आ गया, इनफैक्ट माइनस का रिलेशन आ गया। यानी आप बोल सकते हो A, ऐसा बोल सकते हो क्योंकि ये माइनस था ना, तो A इक्वल टू माइनस ऑफ 5D, ये एक रिलेशन आपके पास आ गया, A इक्वल टू -5D। अब A इक्वल टू जो -5D है, ये वैल्यू मैं यहां रख के देखता हूं क्या होगा, अभी पता चल जाएगा। पहले तो ये इक्वल टू 0 दिया तो ये बात खत्म हो गई, तो 2 A की जगह रखा -5D प्लस n-1 इंटू डी, दिस शुड बी 0, राइट। अब ये डी भी कॉमन 0, तो -10 प्लस n-1 इक्वल टू 0, यानी n इक्वल टू 11। तो करेक्ट आंसर हुआ 11। अब देखिए क्वेश्चन के सोचने के तरीके पे क्वेश्चन सॉल्यूशन डिपेंड करता है। आप बिना पैनिक हुए सोचिए कि आपको 1 से लेके 20 मतलब ऑड टर्म की सीरीज दी है जिसका समेशन दिया। अच्छा, एक कंडीशन है, एक कंडीशन से दो अननोन नहीं निकलते, तो ए और डी का रिलेशन आ गया, और वो रिलेशन क्योंकि इक्वल टू 0 ऑलरेडी दिया है, तो आपका n/2 खत्म हो गया, कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनाना, ए की जगह डी रखा, डी भी कैंसिल हो गया, n इजीली कैलकुलेट हो गया। सिंगल कंडीशन का क्वेश्चन था, तो आपको दो वेरिएबल के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश करना था। देखिए जेई मेंस का 25 का क्वेश्चन है, प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है देखिएगा, लेट A1 A2 A3 B या GP ऑफ इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर, कभी भी इंक्रीजिंग पॉजिटिव नंबर बोले इसका मतलब है R पॉजिटिव भी होगा और ग्रेटर देन 1 भी होगा। अब गिवन है इफ A3
A5 इक्वल टू 729, ओके। और एक कंडीशन और है, A2 प्लस A4 इक्वल टू 111/4, ओके। तो इसकी हेल्प से हम फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं। nth टर्म का फॉर्मूला आपको पता है, AR पावर n-1। क्वेश्चन कैसा भी हो, थोड़ा थॉट प्रोसेस के साथ करिएगा, आपसे हर क्वेश्चन बन जाएगा, कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगा। तो ठीक है, ए क्यूब की बात करें तो क्या होगा, अब आप बोलोगे AR²। A5 की बात करूं तो AR पावर 4 इक्वल टू 729। अब A2 टाइम R6 टाइम, तो AR³ का स्क्वायर भी लिख सकते थे, यानी AR³ आ गया एक तरह से 27। अब A2 मीन्स AR³ इक्वल टू 114/4। अच्छा, AR³ डायरेक्टली रख दो 27, तो AR इक्वल टू 111/4 माइनस 27। यस और नो? एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा 111 माइनस 108/4, यानी 3/4। इसका मतलब AR की वैल्यू 3/4 है। अब देखो, AR³ है आपके पास, तो AR इंटू R² इक्वल टू 27 ऐसा बोल सकते हो। AR की जगह रखा 3/4 इंटू R² इक्वल टू 27, एक कैंसिल, 9 टाइम और 9 4 जा 36, यानी R² इक्वल टू 36। इसका मतलब R इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब क्योंकि इंक्रीजिंग पॉजिटिव बोला है तो R का वैल्यू 6 लेंगे, -6 नहीं लेंगे। और R का वैल्यू 6 जब यहां डालेंगे तो हमें A भी मिल जाएगा। A क्या हो जाएगा, A इंटू R इक्वल टू है 3/4, इसकी जगह रखा 6, राइट। R की जगह रख दिया 6, ये कैंसिल, 2 टाइम, तो A की वैल्यू आ गई 1/8, राइट। अब आपके पास A की वैल्यू भी है और R की वैल्यू भी है। अब तो जो पूछा जाए वो बता सकते हो इजीली, किसी भी प्रोग्रेशन में, AP, GP, HP में अगर आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो या कॉमन डिफरेंस है तो आप कोई भी टर्म बता सकते हैं। अब आपसे बोला है 24 टाइम्स ऑफ A1, A2 और A3। अब दो तरीके हो सकते हैं, मैं चाहूं तो डायरेक्टली लिख सकता हूं, A इंटू R³ माइनस 1/R-1, थर्ड टर्म का समीशन, या AR और AR² भी लिख सकते, किसी भी केस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो आपको कंफर्टेबल लगे, है ना। मान लो आपको ये कंफर्टेबल लगता है तो 24, A कॉमन ले लो तो 1 प्लस R+R²। अच्छा, A की वैल्यू 1/8 है, तो 24/8 मतलब 3 इंटू 1 प्लस 6 प्लस 36 ऐसा बोल सकते हो। तो 43 इंटू 43, राइट। तो आंसर हो गया 43 इंटू 3 करोगे तो 129। तो करेक्ट आंसर इज 129। इज दैट क्लियर? देखिए, जेई मेंस का क्वेश्चन है, 25 का क्वेश्चन है और एक्सपोनेंशियल सीरीज पे बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। 1 प्लस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2, 1 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन फैक्टोरियल 3, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 अपॉन फैक्टोरियल 4। अगर आप ध्यान दें तो ये 1 है, ये 1 प्लस 3 है, 1 प्लस 3 प्लस 5 है, यानी ऑड की सीरीज है। याद रखिएगा कि एक्सपोनेंशियल सीरीज का बिल्कुल थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट भी आपको पता है तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ई पावर एक्स की सीरीज होती है 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1, x² by factorial 2, x³ by factorial 3 एंड सो ऑन। और अगर केवल e की बात करें तो e की सीरीज x की जगह 1 रख दीजिए, लाइक दिस, राइट। अब अगर इस क्वेश्चन में हम देखें तो 1, 1 प्लस 3, 1 प्लस 3 प्लस 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 एंड सो ऑन करके लिखा है। अब आप थोड़े से लॉजिकल तरीके से देखेंगे तो आप बहुत इजीली क्वेश्चन को कर पाएंगे। कैसे? क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें nth टर्म निकालना होता है। अब nth टर्म आप देखें तो बिल्कुल सिंपली आप बोल सकते हो 1, 3, 5, 7 अप टू n टर्म बाय फैक्टोरियल n। ऐसा क्यों? क्योंकि आप अगर ध्यान देंगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि 1 में 1 है, फिर 1 प्लस 3 है, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 है, फिर 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 है। इसका मतलब एन टर्म में, फर्स्ट टर्म में 1 टर्म है, सेकंड में 2 टर्म है, थर्ड में 3 है, फोर्थ में 4 टर्म है। तो एन में एन टर्म होंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये ऑड की सीरीज है,
और ऑड की सीरीज का समेशन होता है डायरेक्टली एन स्क्वायर। तो आप बोल सकते हैं एन स्क्वायर बाय फैक्टोरियल एन, एक एन कैंसिल, तो एन माइनस वन मिला। अब क्या करोगे, माइनस वन प्लस वन अपॉन एन माइनस वन, क्योंकि हमारा रूल होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज का, नंबर वन, फाइंड एन टर्म फ्रॉम गिवन सीरीज, सॉल्व एन फ्रॉम न्यूमरेटर, न्यूमरेटर से एन को सॉल्व करो, और एलिमिनेट करते ही आपको सीरीज मिल जाएगी। अब इसको आप सेपरेट लिखो, ये कैंसिल होकर वन अपॉन एन माइनस टू प्लस वन अपॉन एन माइनस वन, और ये होता है ई एंड दिस इज ऑल्सो ई, तो करेक्ट आंसर इज 2e। ध्यान रखिएगा, जब एन टर्म वन अपॉन फैक्टोरियल एन मिले तो इसका एस एन होता है, जब आप वन रखते हो तो ई माइनस वन, बट जब एन टर्म वन अपॉन एन माइनस वन मिले तो इसका समेशन होता है ई, क्योंकि जैसे आप वन रखते हैं तो वन बाय फैक्टोरियल जीरो, फिर वन बाय फैक्टोरियल वन, वन बाय फैक्टोरियल टू। एक्चुअल में इस स्टेप के बाद आपको एन की वैल्यू 1 2 3 4 पुट करनी है और ऐड करनी, पर उसमें टाइम वेस्ट करने की जगह आप कुछ ये डायरेक्टली कंसेप्ट ध्यान रख ले, एक बार खुद भी बना लेंगे तो इजीली आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर हुआ 2e, राइट।